एक समय की बात है। रानी अपनी मौसी मीना और उनकी बेटी मंजू के साथ रहती थी। रानी के माता पिता के देहांत के बाद मीना ने ही रानी का ख्याल रखा। मीना ने कभी भी मंजू और रानी में कोई भेदभाव नहीं किया। मौसी होने के बाद भी मीना ने रानी को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। अरे रानी बेटा उठ जा मेरी प्यारी गुड़िया, सुबह हो गई है, चल जल्दी उठ जा। गुड मॉर्निंग मौसी जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से मुंह धोकर नीचे आ जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। रानी के प्रति मीना का ये प्रेम मंजू को बिल्कुल पसंद नहीं था और उसे रानी पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि रानी दिखने में मंजू से ज्यादा सुंदर और गोरी थी और उसकी माँ का प्यार भी सिर्फ रानी को ही मिलता था। इसीलिए मंजू को ऐसा लगने लगा था कि रानी उसकी माँ को उससे दूर कर रही है। मीना नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही थी कि तभी मंजू बोली, माँ आप मुझे तो सुबह सुबह नहीं उठाती हो, फिर उस रानी को उठाने क्यों चली जाती हो? अरे बेटा वो तुमसे छोटी है ना, तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम अपने आप भी तो उठ सकती हो। वो भी कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे अपने हर काम के लिए नौकर चाहिए क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे ये सब छोड़ो, चलो नाश्ता करो। इतने में ही रानी अपने कमरे से बाहर आई। आप उठ गई मंजू दीदी? हर किसी को तुम्हारी तरह उठने के लिए नौकरों की जरूरत नहीं है। तभी मीना बोली, चलो चलो दोनों नाश्ता करो जल्दी। नाश्ता करने के बाद मंजू अपनी माँ से बोली, माँ मैं पार्लर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। मंजू दीदी आप पार्लर जा रही हो, मैं भी आपके साथ चलूं? तुझे पार्लर जाने की क्या जरूरत है? तू तो बिना मेकअप के ही इतनी सुंदर लगती है, इसीलिए तो माँ तुझे इतना प्यार करती है। ऐसी बात नहीं है, मौसी जी तो आपको भी बहुत प्यार करती है। रहने दे, सब जानती हूँ मैं, माँ मुझे कितना प्यार करती है और कितना नहीं, सब देखा है मैंने। इतना कहकर मंजू गुस्से में वहाँ से चली गई। तभी मीना रानी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, रानी बेटा तुम तो जानती ही हो मंजू की आदत, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसकी बातों का बुरा मत मानना, दिल की बुरी नहीं है वो, तुमसे बड़ी है इसीलिए तुम पर थोड़ा चिल्ला देती है, लेकिन तुम मंजू को अपनी बड़ी बहन समझकर उसके सारे गुस्से को नजरअंदाज करना। तुम तो जानती हो तुम्हारी मंजू दीदी कितनी अच्छी है। हाँ मौसी जी, मैं मंजू दीदी की बातों का बुरा नहीं मानती, मैं जानती हूँ कि वो मेरी बड़ी बहन है और मुझे उनकी किसी भी बात पर बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया कितनी समझदार है। मौसी जी मैं आपके घर के काम में मदद करवाऊँ? बताइए ना क्या करूँ मैं? उसके बाद रानी अपनी मौसी के साथ मिलकर सारे काम करने लगी। रानी दिखने में जितनी सुंदर थी, उसका दिल भी उतना ही सुंदर था। वो हमेशा सबकी मदद करने के बारे में ही सोचती थी। रानी बिटिया आज तेरी मंजू दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए सारे घर की सफाई अच्छे से करना, जब तक मैं उन लोगों के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। ठीक है मौसी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारे घर को एकदम अच्छे से चमका दूंगी। और हाँ, सोफे के कवर भी बदल देना। जी मौसी जी। उसके बाद रानी पूरे घर को अच्छे से चमका देती है। मंजू भी घर आ चुकी थी। मीना रानी को हल्दी और चंदन का लेप देते हुए बोली, रानी बेटा ये अपनी मंजू दीदी को दिया और उसे अपने चेहरे पर लगाने को कह देना, कुछ ही देर में लड़के वाले आ रहे हैं। रानी हल्दी और चंदन का लेप लेकर मंजू के कमरे में पहुंची। मंजू दीदी। हाँ अंदर आ जा। अरे वाह दीदी, आप तो बड़ी अच्छी लग रही हो। मेरी झूठी तारीफें करके मुझे दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दीदी मैं सच कह रही हूँ। ऐसा कहकर तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती है ना? नहीं दीदी, भला मैं आपको नीचा क्यों दिखाऊंगी? आप तो मेरी बड़ी बहन हो ना, और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपके रंग और रूप से कोई भी परेशानी नहीं है। आप जैसी हो, आप बहुत प्यारी हो। अरे हाँ देखिए ना, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई कि मौसी जी ने मुझे ये हल्दी और चंदन का लेप दिया है और कहा है कि आप इसे जल्दी से अपने चेहरे पर लगा लो, लड़के वाले कुछ ही देर में आ रहे हैं। हल्दी और चंदन का लेप लाइए तो मेरे लिए। मुझे ये लेप देकर क्या साबित करना चाहती है कि मैं सच में बहुत बदसूरत और काली हूँ? ये हल्दी और चंदन का लेप लेकर चली जाए यहाँ से। तू कहना चाहती है कि मैं काली दिखती हूँ, मेरा रूप बहुत खराब है, मैं सब जानती हूँ। तू मेरी झूठी तारीफें करती है ताकि माँ की नजरों में तो अच्छी बनी रहे, सही कहा ना? नहीं दीदी, आप तो गलत समझ रही हो, चली जा मेरे कमरे से। ऐसा कहकर मंजू धक्के मार के रानी को अपने कमरे से निकाल देती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी वहाँ आ गए। मंजू जैसे ही लड़के वालों के सामने गई, मंजू का रूप रंग देखकर लड़के वाले मना करके तुरंत वहाँ से चले गए, जिससे मंजू बहुत निराश हो गई और रोने लगी।
मैं बहुत बदसूरत हूँ, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। आप ही कैसी बातें कर रही हैं दीदी, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता जरूर आएगा। मंजू गुस्से में रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अब कुछ दिनों बाद मंजू के लिए फिर से एक रिश्ता आया। मीना रानी से बोली, रानी बेटा, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मंजू को लड़के वाले देखने आए तो तुम यहाँ ना रहो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी दोस्त के घर चली जाओ बेटा। मैं समझ सकती हूँ मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से दीदी के रिश्ते में कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं आज रात अपनी दोस्त के घर रुक जाऊंगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद अपने दोस्त के घर चली जाऊंगी। इतना कहकर रानी पूरे घर की सफाई करती है। ये सब देखकर मंजू बोली, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, मुझे कुछ भी करके इसे माँ की नजरों में गिराना होगा, नहीं तो ये दिन पर दिन माँ की चहेती बनती जाएगी। उसके बाद रानी घर का सारा काम फटाफट खत्म करके अपने दोस्त के घर चली गई। यहाँ मंजू को लड़के वाले देखने आने वाले थे। तभी मंजू रानी को फोन करके बोली, रानी तो कहाँ है, जल्दी से घर पर आजा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ मौसी जी को? अभी तक तो मौसी जी बिल्कुल ठीक थी, मैं तो उन्हें घर पर ही सही सलामत छोड़कर आई थी, फिर अचानक उन्हें क्या हो गया? मुझे सच सच बताओ दीदी, मौसी जी को क्या हुआ? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे झूठ कह रही हूँ? माँ की तबीयत बहुत खराब है, तू बस जल्दी से घर आ जा। उसके बाद रानी भागी भागी घर पहुँची। जैसे ही रानी घर पहुँची तो वो देखती है कि उसके सामने लड़के वाले बैठे हैं। लड़के वाले जैसे ही रानी को देखते हैं वो बोले, अरे वाह बहन जी, ये लड़की कौन है? ये तो बड़ी सुंदर है। ये तो मेरी बहन की बेटी है। दरअसल इसके माता पिता का देहांत होने के बाद ये मेरे साथ ही रहती है। माँ, मुझे ये लड़की ज्यादा पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। अरे बेटा, आप तो मंजू की बात करने आए थे ना, हम मंजू की ही बात करते हैं ना। अरे बहन जी, अब तो हम इसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाएंगे। मंजू से शादी करवाते वक्त हमने सोचा था कि हम आपसे बहुत सारा पैसा लेंगे, लेकिन अब आप इस लड़की से हमारे बेटे की शादी करवाएंगी तो हम एक भी रुपया नहीं लेंगे। जरा सोचिए इस बारे में। नहीं बहन जी, मंजू रानी से बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी, उसके बाद रानी की। वैसे भी अभी वो बहुत छोटी है। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से चले जाएं। इतना कहकर मीना लड़के वालों को वहाँ से भेज देती है। रानी की वजह से एक बार फिर से मंजू का रिश्ता टूट जाने पर मीना को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में रानी को मारने लगी। मैंने सोचा नहीं था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी। मैंने तुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन तूने अपना रंग दिखा ही दिया, निकाल ही दिया ना सौतेले होने का। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। अपनी सफाई में रानी को एक शब्द कहने का मौका भी नहीं मिला और मीना धक्के मार के रानी को घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद रानी एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी रानी को एक आवाज आई, मत रो रानी, चुप हो जाओ। कौन? किसने कहा? किसकी आवाज थी ये? मैं हूँ रानी, पेड़। क्या एक पेड़ भी बात कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या तकलीफ है रानी, मुझे बताओ। उसके बाद रानी रोते हुए पेड़ को अपनी सारी तकलीफ बताने लगी। कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ। ये लो जादुई चूड़ियाँ, ये कोई मामूली चूड़ियाँ नहीं, इसे पहनकर तुम जो भी कहोगी वो सच हो जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ रानी। जादुई चूड़ी के पेड़ से जादुई चूड़ियाँ लेकर रानी समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो पेड़ को धन्यवाद करके चूड़ी लेकर अपने घर चली आई। तू यहाँ फिर से क्या करने आई है? क्या लेने आई है अब यहाँ? मैं कुछ लेने नहीं आई, बल्कि कुछ देने आई हूँ मौसी जी। उसके बाद मंजू को जादुई चूड़ियाँ देखकर रानी बोली, मंजू दीदी, ये चूड़ियाँ मामूली नहीं बल्कि जादुई है, इसे पहनकर आप जो भी कहोगी वो सच हो जाएगा। रानी की बातों पर भरोसा करके मंजू चूड़ी पहनकर बोली, मुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दो। मंजू के ऐसा कहते ही वो बहुत ही सुंदर हो जाती है और मंजू की आंखें भर आई। रानी, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा और फिर भी तुमने जादुई चूड़ियाँ लाकर मुझे दिया, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर मंजू अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर मीना को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, बिना सोचे समझे मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा और तुझे मारा भी और तेरी एक भी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं मौसी जी, आप वो सब भूल जाइए। और उस दिन के बाद से तीनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने लगे।
जादुई चूड़ियों की मदद से अब मंजू भी बहुत सुंदर हो चुकी थी, इसीलिए अब उसका रिश्ता एक अच्छे घराने में हो चुका था।